हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एनआईटी पुडुचेरी ने अपना एनसीटी 2025 के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया और साथ ही अपना एडमिशन ब्रोचर भी जारी कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि एडमिशन ब्रोचर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आपको एनआईटी पुडुचेरी के होम वेबसाइट पर आ जाना है और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडमिशन करके एक कॉलम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन वाले प्लेटफॉर्म पे बीएससी बीएड न्यू करके शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन ब्रोचर फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वो दे रखा है और साथ ही जो भी लिंक है रजिस्ट्रेशन करने की वो भी दे रखी है। तो चलिए हम एडमिशन ब्रोचर पर क्लिक करके और क्या क्या इनमें क्राइटेरिया है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी हम चीज़ देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसा कुछ पीडीएफ शो होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी बीएससी बीएड। तो सबसे पहले हम बात करें जो सबसे पहले दे रखी है, क्या दे रखी है, सीट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे स्टेट कोटा और होम कोटा लगते हैं, मतलब कि जो भी अदर स्टेट के होंगे उनके लिए 25 सीट्स होती हैं और जो होम स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 25 सीट्स होती हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह इन्होंने कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो ओपन में इन्होंने 10 सीट रख रखा है, ओपन पीडब्ल्यूडी में 1, जनरल ईडब्ल्यूएस में 2, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू में 0 है, एससी में 3 है और एसटी में 2 है। ऐसे ही अगर हम ओबीसी एनसीएल की बात करें तो इसमें 7 है। टोटल सीट की बात करें तो 25 इन्होंने दे रखी है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम होम स्टेट की बात करें जो कि पुडुचेरी के रीजन से बिलोंग करते होंगे तो उनमें बात करें तो ओपन में इन्होंने 9 रखा है, साथ ही ओपन पीडब्ल्यूडी में 2 रखा है, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें 3 रखा है और उसका से एसटी में बात करें तो 1 रखा है और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो इसमें 6 रखा है। तो इसमें भी आपको टोटल 25 दे रखी है। उसके बाद से बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट क्या है, मस्ट हैव स्टडीड +2 विथ लिस्ट 2 सब्जेक्ट अमॉन्ग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड क्वालिफाइड +2 एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50 मार्क्स। मतलब कि जो भी ओबीसी एनसीएल है उनके लिए 50 मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। अगर वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5% रिलैक्सेशन है। साथ ही और क्या क्वालिफिकेशन है, तो बात करें तो क्वालिफाई होना चाहिए एनसीटी 2025 और उसके बाद से मेन जो चीज़ दे रखी है आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दे रखी है, चूज एन एनआईटी पुडुचेरी इन द एनसीटी 2020 एप्लीकेशन फॉर्म। मीन्स जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा उस वक्त आपने एनआईटी पुडुचेरी को फॉर्म को चूज किया होगा, इस यूनिवर्सिटी को, तभी आप इसको फॉर्म फिलअप करें। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी है क्लोज काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है। तो चलिए हम नीचे की तरफ देखते हैं और क्या क्या जानकारी दे रखी है। उसके बाद से आप बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 500 है। चलिए अब देख लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या है। दिस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू लिंक। मतलब जो मैंने आपको दिखा रखा था, आपको वहाँ पे लिंक के थ्रू जो भी एप्लीकेशन है वो फिलअप करना है। साथ ही इन्होंने कैसे बता रखा है, द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल स्कोर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट गिवन इन एनेक्चर 1। मतलब ये कैसे मेरिट लिस्ट जो भी बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे वो नीचे की तरफ एनेक्चर 1 में दे रखा है। चलिए हम देखेंगे। अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो क्या दे रखा है कि ये अपना जो है राउंड 1 में पहले सिलेक्शन जो भी होगी वो निकालेंगे, उसके बाद से राउंड 2 निकालेंगे। राउंड 2 होने के बाद उसके बाद से ये एक स्पेशल राउंड निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्पेशल राउंड में क्या क्या दे रखा है। द लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट टू कंडक्ट स्पेशल राउंड। अगर राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, फिर भी अगर कोई सीट खाली रहती है तो स्पेशल राउंड होगा जो कि वेबसाइट पर दिखाई जाएगी कि कितने सीटें वैकेंट है। If the candidate not chosen NIT Puducherry and are interested to participate in this counseling, they need to register with the above non-refundable application fee during the special round only. मीन्स अगर जो बंदे राउंड 1 और राउंड 2 में हो गया, अगर स्पेशल राउंड में भी सीटें खाली रहती है, अगर उसने NIT पुडुचेरी को NCT 2025 में अगर चूज नहीं भी किया है तो वो भी स्पेशल राउंड में ही वो आ सकता है। राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आएगा स्पेशल राउंड में अगर कोई सीटें खाली रहती है। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, इफ द स्टूडेंट चूजन NIT पुडुचेरी हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग रेगुलर राउंड्स, दे नीड टू रजिस्टर विद द अबव। अगर कोई बंदा राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं चूज किया था या नहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था जब, तो वो फिर से अप्लाई उसको करनी होगी। चलिए नीचे देखते हैं। अगर फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, स्पेशल राउंड हो गया, उसके बाद से भी अगर सीटें कुछ खाली रहती हैं तो लास्ट में होगा आपका स्पॉन राउंड जो कि फिजिकल मोड में होता है। तो चलिए देख रखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने दे रखी है।
फर्स्ट क्या दे रखा है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ स्पेशल राउंड द लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट टू कंडक्ट स्पॉट राउंड। मीन्स राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गई, उसके बाद अगर सीट खाली होती है तो कौन सी होगी, स्पेशल राउंड होगी। अगर स्पेशल राउंड होने के बाद भी अगर सीट कोई खाली रहती है तो फिर होगी स्पॉट राउंड, जो कि फिजिकल मोड में होगी। इट इज ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन NCET 2025 एग्जाम एंड द विलिंग कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट NIT पुडुचेरी इन पर्सन। मीन्स स्पॉट राउंड में कौन कौन से कर सकते हैं, अगर उन्होंने वहाँ पे NCET 2025 के रजिस्ट्रेशन में अगर चूज नहीं भी की होगी तो वो भी यहाँ पे स्पॉट राउंड में ले सकते हैं। मीन्स आपको क्या स्पॉट राउंड और स्पेशल राउंड में आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपने NIT पुडुचेरी को चूज भी नहीं किया तो। उसके बाद से बात करें, कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेट इन राउंड नीड टू रजिस्टर विद द अबव नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी। आपको स्पॉट राउंड में भी आने के लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से क्या है, द लिस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग स्पॉट राउंड विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। जो भी स्पॉट राउंड में चूज होंगे उनको नोटिस बोर्ड पे शो किया जाएगा। सी क्या है, इन केस ऑफ फर्दर वैकेंट सीट विल बी एलोकेटेड टू द वेटिंग लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगर कोई सीट खाली रहती है तो जो भी वेटिंग लिस्ट में बंदे हैं उनको वो दे देंगे। उसके बाद से क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के जो भी कैटेगरी होंगे उनके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए और साथ ही गवर्नमेंट इशू होनी चाहिए। उसके बाद से बात करें, मेन चीज़ें क्या दे रखी है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखी है। इंस्टीट्यूट फी वंस डिपॉजिट शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपने वहाँ पे जो भी फीस है उनकी पेमेंट कर दी तो वो फीस आप रिफंड नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ से लीव करते हैं तो वो फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। उसके बाद से बात करें, लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू आउट स्टेशन स्टूडेंट। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो भी है अगर आउट स्टेशन स्टूडेंट मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट जाते हैं तो उनको हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी और जो वहाँ के लोकल होंगे एरिया के उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी क्योंकि बहुत ही कम हॉस्टल फैसिलिटी है। उसके बाद से क्या क्या शेड्यूल है वो भी देख लेते हैं कि BSc BEd एडमिशन के लिए। तो जैसा कि इन्होंने आज ही 25/7/2025 को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन किया है और उसकी लास्ट डेट इन्होंने रखी है 1/8/2025 को। साथ ही अगर एक राउंड कब चालू होगी तो इनका राउंड 1 का जो भी लिस्ट निकलेगा वो 5/8/2025 को मतलब 5 अगस्त को इनकी निकलेगी राउंड 1। राउंड 2 की बात करें वो आपकी होगी 11/8/2025 को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दे रखें, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ चलें तो जैसा कि हमने देखा था कि नेक्स्टर 1 दे रखा था कि ये कैसे अपनी मेरिट लिस्ट राउंड 1 और राउंड 2 के लिए बनाएंगे। तो सिंपल सा इनका फंडा है, जो भी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और जनरल टेस्ट है, साथ ही जो भी इनका डोमेन सब्जेक्ट है आपको जो भी परसेंटाइल दे रखी है सारे परसेंटाइल को आपको ऐड कर देना है, वही आपकी टोटल स्कोर के भी मेरिट पे आपकी जो भी है वो बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी चीज़ें हैं आप यहाँ पे टोटल स्कोर कर ले, जो भी परसेंटाइल दे रखी है आपकी NTA के ने NCET 2025 के स्कोर कार्ड में, तो आप उसको टोटल कर ले, उसी के बेसिस पे आपकी जो भी है वो बनेगी। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैंने NTA के द्वारा जो भी थी NCET 2024 में एडमिशन हो रखी थी NIT पुडुचेरी में, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी क्या कट ऑफ थी NCET 2024 के स्टूडेंट्स के लिए वो आप देख सकते हैं। चलिए हम नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको OBC एनसीएल का जो भी सर्टिफिकेट है उसके फॉर्मेट दे रखे हैं कि इस फॉर्मेट में आपको होने चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। वैसे ही आपको जनरल ईडब्ल्यूएस की दे रखी है वो भी आप देख सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे रखी है, आपको यही मेडिकल सर्टिफिकेट होगी वो आपको जाकर जो भी डॉक्टर हैं उनसे आपको इसी पे जो भी है आपको सर्टिफिकेट साइन वगैरह करवाना होता है। इसी के साथ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।